करते हुए आज मामूली सी गिरावट है। हिंडाल्को 740 के पास। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 1% के आसपास की गिरावट है। पसंद क्या आपको टाटा स्टील? देखिए टाटा स्टील में 230 दिन का कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना है, लेकिन मैं ये ब्रेकआउट प्ले नहीं करूंगा। पोस्ट ब्रेकआउट अगर अच्छी कंसोलिडेशन मिली तो मैं प्ले करूंगा। और बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट में टाटा स्टील पे ना पहले कभी दिया हूं ना आगे कभी दूंगा, क्योंकि दुनिया जानती है जब इस पे ब्रेकआउट आता है तो मैं पर्सनल अपने अकाउंट में प्ले करता हूं। 225 240 के टारगेट में 128 रुपए से बताते आ रहा हूं। तो एक राउंड का प्ले मैं कर चुका हूं 128 से 160 का। सेकेंड राउंड प्ले जब भी बनेगा तो यही 160 के आसपास से 220 225 240 तक का करूंगा। तो क्या इन लेवल्स पे लेना है या नहीं लेना? नहीं, मैं बाई का रिकमेंडेशन दूंगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो सेबी विंडो में अटक जाएगा कि 30 दिन पहले 30 दिन बाद तक। तो इस पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जबकि सामने हिंडाल्को पे आप बहुत अच्छा बाई देख सकते हैं। हिंडाल्को मैंने बाई 630 रुपए 635 रुपए पे आपके चैनल पे भी मल्टीपल टाइम बाई दिया है, मीडिया पे भी दिया है, और मेरे क्लाइंट्स के पास भी लगभग 22-23 हजार शेयर पड़े हुए हैं। कुछ हमने घटा दिए थे, मेरी इच्छा नहीं थी, बट क्लाइंट का था कि 100 रुपए मिल रहा है तो मुझे घटाना है, तो उनने अपने हिसाब से थोड़ा घटाया है। 22-23 हजार शेयर अभी भी बचे हुए हैं हम लोगों के पास, क्लाइंट्स के पास। ये मेरे को आराम से ऑल टाइम हाई 767 और उसके ऊपर, मतलब ओवरऑल मेरे को 1000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो आप गाड़ी में आप कब चढ़ते हैं, किस स्टेशन से आप गाड़ी पे चढ़ते हैं और किस स्टेशन पे उतरते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। गाड़ी चली 630 रुपए से है, गाड़ी को जाना है 1000 रुपए तक है, तो बीच में आप कितना देर से चढ़ते हैं और कितना जल्दी उतर जाते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। तीसरा बेस्ट काउंटर मेटल में आएगा वेदांता, जिसमें रेंज बनी हुई है 451 और 404 की। नीचे मतलब यहां से जा रहा है 451 टूटता है तो 489, और 489 ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट ले लेता है तो 600 रुपए तक जा रहा है। इसके बाद चौथा पिक जो आएगा, अगर किसी को करना है, क्योंकि मैं तीसरे के बाद चौथे पे जनरली जाता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको करना ही है तो चौथा है एनएमडीसी। 37 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट सस्टेन इसके ऊपर हो रहा है। 78.96 पे एक रेजिस्टेंस है, बट टारगेट इसका 86-87 करीब का बनेगा। तो ये फोर्थ चॉइस है। फर्स्ट टाटा स्टील जो मैं अपने लिए रख रहा हूँ, सेकंड और थर्ड हिंडाल्को और वेदांता जो आपके दर्शकों के लिए। उसके बाद अगर किसी को चौथे पे जाना है तो एनएमडीसी देख सकते हैं। एक शिवांश जी हमारे साथ है, वो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, मैम प्लीज आई रिक्वेस्ट अंशुल सर से मेरे स्टॉक्स पे व्यू ले लीजिए। एक तो है उनके पास न्यूजेन सॉफ्टवेयर 939 में लिया है, सोनाटा सॉफ्टवेयर 398 में लिया है। मैं अभी क्या करूं, मुझे बहुत लॉस हो रहा है, प्लीज मार्गदर्शन करें। देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर 688 पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था तब से मैं बोलते आ रहा हूं कि आप निकलिए स्टॉक से। आराम से 330 आएगा, 330 इसने टेस्ट कर लिया था अप्रैल में, उसके बाद से एक रेंज में फंसा हुआ है। अब निकलने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब आप इस कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, जब कंसोलिडेशन पूरी होगी, शायद 6 महीना लगाए, शायद 8 महीना लगाए, एक बार 458 आता है सोनाटा सॉफ्टवेयर 450 के आसपास, तो सवाल पूछिएगा। अगर अपर एंड ऑफ द रेंज रिजेक्ट हुई तो एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर ब्रेकआउट मिला तो कहीं ना कहीं एवरेज करके निकलने की कोशिश करेंगे। न्यूजेन भी मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 1534 पे मैंने बोला था कि यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो रहा है, निकल जाइए, और ये 56 दिन में 57% करेक्ट हो गया था। तब से एक रेंज में चल रहा है, रेंज का लोअर एंड 800 है। अगर 800 टूट गया तो स्टॉक में और मुंह केवल गिरावट आएगी, लेकिन जब तक 800 प्रोटेक्टेड है, अगर किसी दिन 970 निकला तो एक बाउंस बैक 1150 तक बन सकती है। तो या तो 800 टूटने का सवाल पूछिए या 970 टूटने पे सवाल पूछिए। यानी कि ये बुरे फंसे हैं, राइट? अनीता जायसवाल बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक पे, सॉरी पानी पी रहा था तो बोल नहीं पाया, लेट हो गया। बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक में अगर आप नहीं निकल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, एचईजी के चार्ट को, वीकली चार्ट को लगा के प्रिंट आउट करके अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं सामने चिपका के रखिए। 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स किया था, 2025 हो गया है, वो अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे चल रहा है और 90% 80% नीचे तक गया था। तो कृपया करके बाइंग क्लाइमेक्स के साथ मजाक ना करें। मैंने किया था, आईआरबी में 60% का कैपिटल लॉस देके निकला हूं। तब से आईआरबी सबसे बड़ा मेरा गुरु है, जिसने मेरे को ये सिखा दिया है, गुरु दक्षिणा लेके 60% कैपिटल मेरी, कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में पहले बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से छेड़छाड़ नहीं करनी है। दूसरा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। बिल्कुल।
अनीता जी पूछती हैं, अनु उनका नाम है, वो पूछती है एलटीएफ है उनके पास 300 शेयर 170 में, 300 शेयर एलटीएफ के 170 में, और 1000 शेयर आलोक इंडस्ट्रीज के है 17 रुपीज 24 पैसे में। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? इस पे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मैडम कि अगर टाइम फ्रेम ये क्लियर करें तो मेरा टारगेट भी क्लियर होगा। अगर टाइम फ्रेम आपका एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म है तो एलटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा। अगर आपका टाइम फ्रेम 1.5 साल का है तो जो 170 का ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था कि 500 जाएगा, कंफर्टेबली उस रास्ते पे चल रहा है। हर छोटी छोटी पुल बैक में बाइंग हो रही है और नए हाई बन रहे हैं। तो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर 5 से 8 दिन का व्यू है तो 5 दिन की रैली हो चुकी है, बुक कर लीजिए। अगर 1.5 साल का व्यू है तो ये सब छोटी मोटी अप डाउन ये सब देखना बंद कर दीजिए। जब 400 रुपए आएगा तो एक बार सवाल पूछिएगा, वहां पर रिव्यू करेंगे। ओवरऑल मेरे को 500 रुपए जाते हुए दिख रहा है। दूसरा इनका स्टॉक था एलटीएफ के बाद आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्री में भी सिमिलर चीज है। फूफा जी की नाराजगी हटते ही सारे टेक्सटाइल में अच्छी बाइंग आएगी। आलोक इंडस्ट्री भी आपको 24.5 रुपए का रेट दे जाएगा। तो वो कब हटती है, कब ये चीजें सेटलमेंट होती हैं, 6 महीना 8 महीना 1 साल क्या लगेगा, बट 24 रुपए जा रहा है, इसमें कोई दाग नहीं है। अंशुल, कल हमने एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छा रनअप देखा, चाहे वो आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, कोलपाल, सभी स्टॉक्स में। आज वही उल्टा दिख रहे हैं। तो एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एफएमसीजी स्पेस में कुछ पसंद है? कल के रिकॉर्डेड शो सारे चैनल पे पड़े होंगे, एक बार वापस जाके मैं सभी दर्शकों से बोलूंगा, आप देख लीजिए। कल चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था कि एफएमसीजी पे अगर जीएसटी की वजह से आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो आपको ये खून के आंसू रुला देंगे। अगले ना सिर्फ कल, अगले 8-9 महीने बाद आप फिर ऐसे बोलेंगे कि लंबे फंस गए इसमें। नहीं करना एफएमसीजी तो नहीं करना है। आज भी इंडेक्स ने वीकली चार्ट पे 3 साल के वीवैप को रिजेक्ट किया है और लगभग 12-13 हफ्ते के बॉक्स को भी रिजेक्ट किया है। यहां से बहुत आराम से एफएमसीजी इंडेक्स में 12-13% की डाउन मूव आ सकती है। इंडेक्स पे 12-13% डाउन मूव का मतलब है लार्ज कैप में 12-13-15% और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 20-20-30-30% की डाउन मूव आ सकती है। 1-1.5 साल के लिए एफएमसीजी से एकदम दूर हो जाइए। फार्मा स्पेस में आज कुछ हलचल देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क 3% ऊपर है, बायोकॉन 1.5% ऊपर है, ग्लैड फार्मा 1.5% ऊपर है। फार्मा में कुछ पसंद है अंशुल? फार्मा मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेड नहीं था आईटी के लिए और आ गया। फार्मा में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फूफा जी किसी दिन बम फोड़ेंगे, तो मेरा फार्मा में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि सिप्ला अच्छे पैटर्न पे बना हुआ है, ग्लैंड फार्मा और ग्लेनमार्क भी अच्छे पैटर्न पे बना हुआ है। इंडेक्स थोड़ा सा चॉपी है। इंडेक्स में जब तक क्लियर अपट्रेंड नहीं आएगी इंडिविजुअल पिक्स प्ले करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हियर एंड देयर या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बता रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं। मेरे को एफएमसीजी और फार्मा दोनों बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। स्ट्रेनाइडर के स्टॉक को देखिएगा, 888 के लेवल पे काम काज कर रहा है। आज 4.5% ऊपर है ये स्टॉक, और अगर एक महीने में देखे तो नीचे ही आया था, 14% की गिरावट थी, लेकिन एक हफ्ते में काफी अच्छी रिकवरी दिखाया है। क्या करना है? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए प्लीज। स्ट्रेनाइडर, SCHINEIDER। ब्रेकआउट फेल हुआ है, इसमें ब्रेकआउट क्लियरली फेल हुआ है। 952 का ब्रेकआउट दिया था और रन अवे ब्रेकआउट दिया था। ये भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिए, रन अवे ब्रेकआउट। अगर कोई भी स्टॉक रन अवे ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% होती है। इसमें 952 के ऊपर वही हुआ, रन अवे ब्रेकआउट था। 952 का ब्रेकआउट लिया, 1050 तक गया और उसके बाद वर्टिकली डाउन मूव में 850 तक आ गया। तो किसी भी दिन अगर ये स्टॉक गलती से 820 रुपए तोड़ देता है तो मुंह के बल गिरेगा 671 रुपए तक। ब्रेकआउट फेल हुआ है, अगर लॉन्ग है तो निकलने की कोशिश कीजिए। जेपी पावर 5% ऊपर है, हालांकि बहुत छोटा सा स्टॉक है और बहुत ही वोलेटाइल है। देखिए, मैं जेपी ग्रुप और एडीएजी ग्रुप में बाई कॉल देने से बचता हूँ। जिस भी दिन एनसीएलटी में गया है और ये अदानी या कोई दूसरा समूह इसको मजबूत समूह खरीद लेगा तो मैं इसमें बाई सेल देना स्टार्ट कर दूंगा। जब तक जेपी और एडीएजी, अनिल अंबानी और जेपी ग्रुप के पास है, मैं इन स्टॉक से दूर रहूंगा, क्योंकि एक खराब खबर है, ये निकलने भी नहीं देते हैं। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस कल अच्छे मोमेंटम में थे, आज फ्लैटिश ही देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना? देखिए, सेक्युलर अपट्रेंड में शॉर्ट टर्म में चलेंगे कि 6-8 महीना 1 साल खींच के चलेंगे, इस पर मेरी बहुत क्लियरिटी नहीं है। लेकिन 1200 रुपए जा रहा है बजाज फाइनेंस, इस पे मेरी एकदम क्लियरिटी है। 850 पे जब बॉटम बना था तो तब मैंने ये डिस्कस किया था कि वैल्यू बाई है।
करके रखिए, शायद समय लेके चलेगा, बट ये समय नहीं लिया और फटाफट ही चल गया 20-22 दिन में। मैं नहीं मान रहा था कि 20-22 दिन में जाएगा, मेरे को 2-3-4 महीना लग रहा था, बट इसने जल्दी कर लिया। बट 1200 जा रहा है, इसमें कोई दाग नहीं है, लेकिन समय खींच सकता है। सीमेंट में कुछ पसंद है अंशुल? सीमेंट स्पेस में अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, ग्रासिम? सीमेंट पूरा सेक्टर ही मेरे को पसंद है। अगर आपको सेफ प्ले करना है, अंबुजा, ग्रासिम, अल्ट्राटेक और वैल्यू बाई करना है तो एसीसी। मैं जनरली इसमें मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा प्ले करता हूं। आप ही के चैनल पे और बाकी जगह स्टार सीमेंट बाई दिया था 240 के ब्रेकआउट पे, 280 का टारगेट हो गया है, 300 तक गया था। इससे बाहर निकल के अब सागर सीमेंट में डेवलपमेंट है, अच्छा ब्रेकआउट बना है और 7-8 दिन रेगुलर चल चुका है। मतलब 225 रुपए से नॉन स्टॉप 300 रुपए आ गया है। तो अब ये जब वीकली चार्ट पे 2-3 इनसाइड बार बनाएगा तब मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि अगर आप बड़ा चार्ट देखें तो 2021 से वीकली चार्ट पे देखें तो 212 हफ्ते हो चुके हैं बेस बनाते हुए, 302 इसका ब्रेकआउट है। बट अगर अभी किया तो रनअवे ब्रेकआउट हो जाएगा और फेल हो जाएगा। तो 2 से 4 हफ्ते अगर ये वीकली पे टाइट रेंज बना लेता है, स्टॉप लॉस छोटा करके 5-7-8% के नीचे ले आता है, तो मैं इस पे मकान दुकान बेच के चढ़ना पसंद करूंगा, क्योंकि फिर ये फटा तो ये बहुत लंबा फटेगा। टारगेट लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते जाएंगे। एक स्टॉक के बारे में और पूछना चाहूंगी, मॉस्चेप है सेमीकंडक्टर की बनाने वाली कंपनी, और मुझे याद है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त एक रिसर्च एनालिस्ट है, वो मुझे 2 साल पहले बोलते थे कि अगर आपको सेमीकंडक्टर का प्ले करना है तो मॉस्चेप एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन इस स्टॉक में तो आज भी करीबन 8% का इजाफा है और ये स्टॉक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस स्टॉक पे क्या करना है? कौन है मैडम वो महापुरुष? उसका नंबर व्हाट्सएप पे शेयर। मैं अपने कंपटीशन का नाम नहीं ले सकती। नहीं, मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप पे मेरे को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 70 रुपए से 325 रुपए गया था, मल्टी बैगर स्टॉक बना था, लेकिन वहां पे बाइंग क्लाइमैक्स और एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल थी। वहां से नीचे आते आते 137 आया है और पिछले 4 दिन में वापस 160 दिन का ब्रेकआउट देके चला है। 260 290 जा सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए लेट हो चुके हैं और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आज ही एक न्यूज़पेपर को आर्टिकल लिख के दिया है 260 290 के टारगेट के साथ। ओके, चलो अंशुल जाते जाते ये बताइए कि अब करना क्या है? कौन से स्टॉक हमको रडार पे रखने चाहिए, कौन से लेने चाहिए, कौन से दूर रहने चाहिए? देखिए, अभी तो कोई मतलब अभी पिछला शो एंड होते होते मेरे को वेरॉक दिख गया था तो बता दिया था। बाकी मोबिक्विक आप देख सकते हैं और कुछ चलता हुआ दिख